बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मैं हूं यासिर, आपका होस्ट और आपका दोस्त। उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। गुज़िश्ता रोज़ शहर इक़्तिदार में एक PTM की तरफ से जलसा मुनक्किद हुआ। इसके पीछे क्या राज जो हैं वो अफशां थे, वो उनसे पर्दा उठाऊंगा। और इसके साथ साथ अब इस जलसे के बाद ताकतवर हलकों की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल आया है, इसके हवाले से भी जो तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके साथ अब वकला जो हैं वो बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब के हक में और आइन और कानून के तहफ़्फ़ुज़ के हक में बाकायदा तौर पर बाहर निकल आए हैं। तहरीक का आगाज़ कर दिया है और बाकायदा तौर पर एहतजाज की जो कॉल है उसकी तारीख भी जो है वो अनाउंस कर दिया है। इस हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। जैसा कि आप जानते हैं कि जब 9 मई का वाक़या हुआ तो वहाँ ज़मान पार्क में तमाम तर सियासी कारकुनान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो भी सपोर्टर्स थे उनका दाखिला पर पाबंदी थी। लेकिन उसके बावजूद जब ज़मान पार्क की रौनकें बहाल हुई तो वकला की तरफ से ये रौनकें बहाल की गई और वकला वहाँ पर जो है वो बेखतरो खौफ जाकर इमरान खान साहब से मुलाकात करते थे। और अब बाकायदा तौर पर वकला जो हैं वो यकजां होकर आइन और कानून की पासदारी के लिए खड़े हो चुके हैं। इस वक्त लाहौर में जो है पुलिस का बार के अहाते में और साथ साथ अदालतों में दाखिला ममनू है। कल देखा गया कि गुजरांवाला और रावलपिंडी की बार्स में भी जो है वो पुलिस को दाखिल नहीं होने दिया गया। और वकला की तरफ से ये मुतालबा रखा गया है कि पहले आप जितने भी वकला के घरों पर छापे मारे गए हैं, चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पामाल किया है, जिन लोगों ने वो छापे मारे हैं, जिन अफसरान के कहने पर छापे मारे हैं, उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर कानूनी कार्रवाई की जाए, उनके ऊपर FIRs दर्ज की जाएं। और साथ साथ उन्होंने ये भी एक मुतालबा रखा है कि आप गिरफ्तार वकला को जो है वो जल्द से जल्द मंजर आम पर लाएं और उनको रहा करें। अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो उनको मुतलका अदालतों में जो है वो पेश करें। तो इस तरह अब वकला ने एहतजाज बाकायदा तौर पर शुरू कर दिया है और पुलिस के मुद्दे मुकाबिल आ चुके हैं। और इसके साथ साथ अब वकला ने जो वकला की तहरीक का कहा जाता है उसकी बाकायदा तौर पर तारीख भी दे दी है। ये तारीख जो है वो इलेक्शन के हवाले से दी गई है। इस वक्त वकला ने ये डिमांड रखी है कि जो इलेक्शंस हैं वो 90 दिन के अंदर अंदर ही हों, क्योंकि आइन के मुताबिक जो है इलेक्शंस 90 दिन में होना बहुत ज़रूरी है। तो ये डिमांड वकला की तरफ से सामने आई है और उन्होंने बाकायदा तौर पर यह भी कहा है कि अगर इलेक्शंस 90 रोज़ के अंदर ना हुए तो हम बाकायदा तौर पर एहतजाज करेंगे। इस तरह 9 तारीख को असम्बलियाँ तहलील हुई हैं तो 9 नवंबर तक की डेट जो है वो बनेगी 90 रोज़। उसके बाद बाकायदा तौर पर वकला जो हैं वो मैदान में उतरेंगे। तो ये एक तरह का मुल्क मज़ीद जो है इंतशार का शिकार होगा। मुल्क में अफरा तफरी जो है, केओस जो है वो मज़ीद बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि वकला ने जो है वो जनरल मुशर्रफ जैसे जर्नैल को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। तो अगर वकला निकलते हैं तो ये एक बहुत फैसला साज वाक़या होगा और इसमें मुमकिन तौर पर इमरान खान साहब के लिए जो है वो पॉजिटिव खबरें भी आ सकती हैं। इसके साथ साथ अब बाकायदा तौर पर शहर इक़्तिदार के हवाले से कुछ खबरें हैं। शहर इक़्तिदार बाकायदा तौर पर गुज़िश्ता रोज़ जो है वो मैदान जंग बना रहा। वहाँ पर पुलिस की तरफ से 30 अरकान PTM जो थे उनकी गिरफ्तारियाँ भी की गई। ये एक जलसा मुनक्किद किया जिसमें मंजूर पश्तीन और उनके साथी जो हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर GHQ वालों को, फौज को ललकारा और ये भी कहा कि ये बिल्कुल भी इस मुल्क में ऐसा निज़ाम नहीं चलेगा जो ये चाहते हैं कि अपनी मर्ज़ी का कानून और अपनी मर्ज़ी का जो है आइन लें। ऐसा निज़ाम नहीं चलेगा। और साथ उन्होंने
हर हद जो है वो पार की है। उन्होंने बाकायदा तौर पर मंजूर पश्तीन ने ये अल्फाज भी कहे कि बंगालियों ने तो आपकी पतलूनें उतारी थी, हम आपकी चमड़ियाँ तक उतार देंगे, तो इस तरह के अल्फाज कहे। लेकिन इसमें जो अहम तरीन बात थी कि जो पश्तून थे वो उनको बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाज़त क्यों दी गई और किसने ये इजाज़त दी। तो इजाज़त के हवाले से ये बाकायदा तौर पर निगरान हुकूमत की तरफ से इजाज़त दी गई थी। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब ने बाकायदा तौर पर उनको अपने ट्वीट के ज़रिए इजाज़त दी थी कि वो जलसा कर सकते हैं। तो लेकिन जलसे में बहुत ही नाखुशगवार किस्म की बातें की गई। इससे पहले इजाज़त देने से पहले उनसे गारंटी मांगी गई थी कि वो ऐसी कोई भी बात नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो वैसी ही बातें की हैं और अपने अदारों को बाकायदा तौर पर ललकारा है। और ये वाक़या जो हुआ है इसकी अगर अहमियत को भांपना हो तो ये मेरे ख्याल में बाकायदा तौर पर 9 मई से बड़ा वाक़या है, क्योंकि इस सारे जलसे के दौरान पाकिस्तान को तोड़ने और पाकिस्तान फौज के खिलाफ जो है वो महाज खड़ा करने की बातें की गई। इसमें जो है शीरी मज़ारी साहिबा, उनकी साहिबजादी ईमान मज़ारी ने भी इस जलसे में बाकायदा तौर पर शिरकत की और उन्होंने भी वहाँ पर काफ़ी जो है सख्त अल्फाज में GHQ वालों को पुकारा और आड़े हाथों लिया। लेकिन अब बाकायदा तौर पर इस सारे मामले के बाद ताकतवर हलकों की तरफ से भी जो है रद्द-ए-अमल आना शुरू हो चुका है। आज बाकायदा तौर पर शीरी मज़ारी की साहिबजादी ईमान मज़ारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और इसकी बाकायदा तौर पर जो तस्दीक है वो शीरी मज़ारी साहिबा ने खुद भी की है। और उन्होंने बताया कि सिविल कपड़ों में कुछ लोग आए और उन्होंने जो है वो मेरी बेटी को गिरफ्तार किया, उसका लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन भी वो साथ लेकर चले गए हैं। इवन दो उन्होंने ये भी बताया कि ईमान मज़ारी अपने नाइट ड्रेस में थी, उनको कपड़े तक तब्दील करने की इजाज़त नहीं दी गई। और अब बाकायदा तौर पर जो है वो ये भी खबर सामने आई है कि अली जो है इसके मंजूर पश्तीन के साथ जो अली वज़ीर साहब थे उनको भी बाकायदा तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है। ये मंजूर पश्तीन साहब जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुई थी, इनको बाकायदा तौर पर अली वज़ीर और मंजूर पश्तीन को लाया गया था। इनकी ऑलरेडी जो हिस्ट्री है वो भी यही है कि ये पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के अदारों को हमेशा से ललकारते हैं। और इसमें हैरानकुन बात ये थी कि इस जलसे की इस वक्त इजाज़त दी गई, हालांकि इस वक्त मुल्क में कोई भी ऐसा काम नहीं हो रहा था, ना इलेक्शंस थे और ना ही कोई ऐसा मामला पेश आया और ना ही पश्तूनों के साथ इस वक्त कोई ऐसी ज्यादती पेश हुई जिसकी वजह से ये जलसे की इजाज़त दी गई। तो ये एक निगरान हुकूमत का आते ही बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ है। अब लेकिन ये है कि निगरान हुकूमत इस फेलियर को काबू करने के लिए गिरफ्तारियां करना शुरू हो चुकी है। इसमें देखना ये होगा कि मंजूर पश्तीन जिन्होंने तमाम तरहदें अबूर की, उनको गिरफ्तार किया जाता है या नहीं और उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाती है। इस वक्त तक जो है शीरी मज़ारी की साहिबजादी ईमान मज़ारी और अली वज़ीर को बाकायदा तौर पर गिरफ्तार करके कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया गया है। ये कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स थी, लेकिन अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमारा इस मुल्क का हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।